नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच टकरार आज से नहीं बल्कि काफी पुरानी है। दरअसल मामला देहरादून से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने आ गई है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। देहरादून के लाडपुर क्षेत्र में बीजेपी कार्यालय के लिए खरीदी गई जमीन मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। जहां कांग्रेस ने जमीन की खरीद को लेकर अनियमितताओं का आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जमीन की रजिस्ट्री हुई है। कांग्रेस बेवजह इसे मुद्दा बना रही है। हालांकि लाडपुर क्षेत्र में जमीन का मामला अभी कोर्ट में भी विचाराधीन है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लाडपुर में बनने वाली बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की जमीन की खरीद में अनियमितताओं के आरोप लगाए। महारा ने आरटीआई से मांगी गई सूचनाओं से बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। महारा ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई है, क्योंकि 10 अक्टूबर 1975 के बाद यहां पर भूमि खरीद को शून्य कर दिया गया था। ऐसे में बीजेपी ने 2011 में तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर पार्टी कार्यालय बनाने के लिए जमीन कैसे खरीदी और नक्शा कैसे पास हो गया। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इसे बेवजह मुद्दा बना रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जमीन की रजिस्ट्री की गई है और मामला कोर्ट में जो निर्णय आएगा वो मानेंगे। भट्ट ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी का कार्यालय ही नहीं, उसे पूरे एरिया में जो भी आवास है उन सब के सामने संकट है। कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कोर्ट ने 10 अक्टूबर 1975 के बाद लाडपुर क्षेत्र की जमीन की रजिस्ट्री शून्य कर दी थी, तो ऐसे में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के लिए जमीन की रजिस्ट्री और यहां बनाए गए कई आवासों की रजिस्ट्री कैसे हो गई, क्योंकि रजिस्ट्री शून्य की व्यवस्था चाय बागान भूमि क्षेत्र होने की वजह से लागू की गई थी। कांग्रेस का यह भी कहना है कि अगर बीजेपी का कार्यालय वहां बनता है तो क्या उसी क्षेत्र में सैकड़ों लोगों को भी इस तरह की छूट मिलेगी, या फिर आम आदमी के लिए नियम कानून अलग होगा। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन का कहना है कि इस पूरे क्षेत्र में बड़ी मात्रा में अतिक्रमण हुआ है। न्यायालय में लगी पीआईएल के बाद इस पर पूरा निरीक्षण कार्य हो रहा है। फील्ड स्टाफ इस पर जल्दी ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब जिला प्रशासन ने अभी तक जांच नहीं कर पाया तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में अतिक्रमण हुआ, तो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय भी इसी के दायरे में है। ऐसे में सबकी निगाहें अब अदालत की ओर लगी हुई हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।